उपाय मैं बताती हूं। और फिर अगले दिन राजा ने रमा से कहा, बिटिया, हमने निर्णय लिया है कि कल सुबह तुम्हारे राजमहल के बाहर जो व्यक्ति सबसे पहले तुम्हें दिखाई देगा, उससे तुम्हारा विवाह कर देंगे। इस प्रकार वह बसंतपुर का राजा बन जाएगा और तुम बसंतपुर की महारानी। राजा वर्धन की बात सुनकर रमा बहुत प्रसन्न हो गई। किस्मत की बात है, उसी रात को रमा का बचपन का साथी मोहन चंदन की लकड़ियों का गट्ठा लेकर बसंतपुर आया। उसे पता था कि राजा वर्धन को अपने राजमहल में एक मंदिर का दरवाजा बनाने के लिए चंदन की लकड़ियों की जरूरत है। सुबह सुबह ही मोहन लकड़ियों का गट्ठर लिए राजमहल में पहुंचा। तभी संयोग से रमा बाहर निकल आई। अरे मोहन, तुम यहां पर हो? रमा, तुम राजमहल में और बोलने कैसे लगी? तभी राजा वर्धन वहां पर आ पहुंचे। रमा, बिटिया, तुमने राजमहल से बाहर निकलकर इसी व्यक्ति को सबसे पहले देखा है। हम तुम्हारा विवाह इससे करवा देंगे। और फिर उसी दिन बड़ी धूमधाम से मोहन और रमा का विवाह संपन्न हो गया। रमा का कन्यादान स्वयं राजा वर्धन और उनकी पत्नी ने किया। विवाह पूरा होने के बाद राजा ने कहा, बिटिया, कल हम तुम्हारे पति को अपना राजपाट सौंपकर यह राज्य छोड़ देंगे। इसीलिए आज हम और महारानी तुम दोनों के साथ भोजन करना चाहते हैं। और फिर रमा और मोहन ने राजा वर्धन और उनकी पत्नी के साथ स्वादिष्ट पकवानों का भोजन किया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, किंतु खाने के बाद अचानक रमा को चक्कर आने लगे और वह बोली, मुझे यह क्या हो रहा है? यही हाल मोहन का भी था और वह बोला, रमा, हमें जरूर जहर दे दिया गया है, हम मरने वाले हैं। इससे अच्छा तो यह होता कि तुम हरिपुर गांव में गूंगी रमा के रूप में मुझे पति मान लेते। वास्तव में राजा वर्धन ने उनके भोजन में विष मिला दिया था। तब रमा बोली, आह, मैं मरना नहीं चाहती मोहन। जब तुम पति के रूप में मुझे मिल गए हो तो मैं तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। आह, मैं मरना नहीं चाहती। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ हरिपुर गांव में गूंगी ही भली थी। जहर के असर से रमा और मोहन तुरंत बेहोश हो गए, किंतु वे मरे नहीं। जब उन्हें होश आया तब वे हरिपुर गांव में थे। मोहन ने कहा, अरे, हम कहां आ गए? अपने ही घर में। वह खुश होकर बोला, और यह कौन है रमा? अरे रमा, तुम ही हो? रमा ने हां में अपना सिर हिलाया। बहुत चाहने पर भी वह कुछ नहीं कह सकी। वह फिर से गूंगी हो गई थी। तांत्रिक सुदामा के यहां से उसने जो चमत्कारी जल पीकर अद्भुत वाणी प्राप्त की थी, वह उसकी अपनी ही इच्छा से नष्ट हो गई थी। जहर के असर के कारण बेहोश होने से पहले उसने यही इच्छा जाहिर की थी। तब मोहन ने कहा, मुझे लगता है मैंने कोई सपना देखा था और सपने में मैंने यह भी देखा कि तुम बोलने लगी हो, मगर कोई बात नहीं। मुझे तो तुमसे प्यार है रमा। मैं तुम्हारे इशारों की सारी भाषा समझ लेता हूं। तुम्हें मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर से गूंगी होकर भी रमा बहुत खुश थी, क्योंकि मोहन के रूप में उसे एक बहुत प्यार करने वाला पति मिला था और मोहन की मां तो उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं एक ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको लाइफ में आवश्यक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से वांटेड लिंक डाउनलोड करके ब्रांडेड प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। यू नीड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन लाइफ। व्हाट्सएप लिंक इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन। वांटेड लिंक, डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक एंड गेट वांटेड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स।